नमस्कार दोस्तों, आचार्य प्रतीक शर्मा के इस वेद चक्षु सनातन वैदिक पद्धति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी एवं आवश्यक बिंदु ग्रहों के अंतर्गत होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करें। तो जानिए आपकी बीमारी का कारण कौन सा ग्रह है और उसके उपाय से पाएं बीमारी से छुटकारा। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य को हड्डी का मुख्य कारक माना गया है। इसके अधिकार क्षेत्र में पेट, दाईं आंख, हृदय, त्वचा, सिर तथा व्यक्ति का शारीरिक गठन आता है। जब जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चलती है तब इन्हीं सभी क्षेत्रों से संबंधित शारीरिक कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य निर्बल है तभी इससे संबंधित बीमारियां होने की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को तेज बुखार, कोढ़, दिमागी परेशानियां व पुराने रोग होने की संभावनाएं सूर्य की दशा या अंतर्दशा में होने की संभावना बनती है। अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का कारक ग्रह माना गया है। यह हृदय, फेफड़े, बाईं आंख, छाती, दिमाग, रक्त, शरीर के तरल पदार्थ, भोजन नली, आंतों, गुर्दे व लसिका वाहिनी का भी कारक माना गया है। इनसे संबंधित बीमारियों के अतिरिक्त गर्भाशय के रोग हो सकते हैं। नींद कम आने की बीमारी हो सकती है। मंदबुद्धि भी चंद्रमा के पीड़ित होने पर हो सकती है। दमा, अतिसार, खून आदि की कमी चंद्रमा के अधिकार में आती है। जल से होने वाले रोगों की संभावना बनती है। बहुमूत्र, उल्टी, महिलाओं में माहवारी आदि की गड़बड़ भी चंद्रमा के कमजोर होने पर हो सकती है। अपेंडिक्स, स्तनीय ग्रंथियों के रोग, कफ तथा सर्दी से जुड़े रोग हो सकते हैं। जानिए अब मंगल के बारे में। मंगल के अधिकार में रक्त, मज्जा, ऊर्जा, गर्दन, रगें, गुप्तांग, गर्दन, लाल रक्त कोशिकाएं, गुदा, स्त्री अंग तथा शारीरिक शक्ति आती है। मंगल यदि कुंडली में पीड़ित हो तब इन्हीं से संबंधित रोग मंगल की दशा में हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिर के रोग, विषाक्तता, चोट लगना व घाव होना सभी मंगल से संबंधित हैं। आँखों का दुखना, कोढ़, खुजली होना, रक्तचाप होना, ऊर्जा शक्ति का ह्रास होना, स्त्री अंगों के रोग, हड्डी का चटक जाना, फोड़े फुंसी, कैंसर, ट्यूमर होना, बवासीर होना, माहवारी बिगड़ना, छाले होना, अतिसार, गुदा के रोग, चेचक, भगंदर तथा हर्निया आदि रोग हो सकते हैं। यह रोग तभी होंगे जब कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में हो, अन्यथा नहीं। अब बुध के अधिकार क्षेत्र में छाती, स्नायु तंत्र, त्वचा, नाभि, नाक, गाल ब्लैडर, नसें, फेफड़े, जीभ, बाजू, चेहरा, बाल आदि आते हैं। बुध यदि कुंडली में पीड़ित है तब इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित बीमारी होने की संभावना बनी होती है। इसके अलावा छाती व स्नायु से जुड़े रोग हो सकते हैं। मिर्गी रोग होने की संभावना बनती है। नाक व गाल ब्लैडर से जुड़े रोग हो सकते हैं। टाइफाइड होना, पागलपन, लकवा मार जाना, दौरे पड़ना, अल्सर होना, कोलेरा, चक्कर आना आदि रोग होने की संभावना बनती है। जानते हैं अब बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के अंतर्गत जांघें, चर्बी, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कान, जीभ, स्मरण शक्ति, स्प्लीन आदि अंग आते हैं। कुंडली में बृहस्पति के पीड़ित होने पर इन्हीं से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बनती है। कानों के रोग, बहुमूत्र, जीभ लड़खड़ाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, पैनक्रियाज से जुड़े रोग हो सकते हैं। स्प्लीन व जलोदर के रोग, पीलिया, ट्यूमर, मूत्र में सफेद पदार्थ का आना, रक्त विषाक्त होना, अजीर्ण व अपच होना, फोड़ा आदि होना सभी बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। डायबिटीज होने में बृहस्पति की भूमिका होती है। अब शुक्र के अंतर्गत चेहरा, आँखों की रोशनी, गुप्तांग, मूत्र, वीर्य, शरीर की चमक व आभा, गला, शरीर व ग्रंथियों में जल होना, ठोड़ी आदि आते हैं। शुक्र के पीड़ित होने व इसकी दशा अंतर्दशा आने पर इनसे संबंधित बीमारियां हो सकती है। किडनी भी शुक्र के ही अधिकार में आती है, इसलिए किडनी से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। आँखों की रोशनी का कारक शुक्र होता है, इसलिए इसके पीड़ित होने पर नजर कमजोर हो जाती है। यौन रोग, गले की बीमारियां, शरीर की चमक कम होना, नपुंसकता, बुखार व ग्रंथियों में रोग होना, सुजाक रोग, उपनश, गठिया, रक्त की कमी होना आदि रोग शुक्र के पीड़ित होने पर होते हैं। जाने शनि का प्रभाव। शनि के अधिकार क्षेत्र में टांगे, जोड़ों की हड्डियां, मांसपेशियां, अंग, दांत, त्वचा व बाल, कान, घुटने आदि आते हैं। शनि के पीड़ित होने व इसकी दशा होने पर इन्हीं से संबंधित रोग हो सकते हैं। शारीरिक कमजोरी होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, पेट दर्द होना, अंगों का घायल होना,
त्वचा व पांवों के रोग होना, जोड़ों का दर्द, अंधापन, बाल रुखे होना, मानसिक चिंताएं होना, लकवा मार जाना, बहरापन आदि शनि के पीड़ित होने पर होता है। अब राहु के अधिकार में पांव आते हैं, सांस लेना आता है, गर्दन आती है, फेफड़ों की परेशानियां होती है, पांवों से जुड़े रोग हो सकते हैं, अल्सर होता है, कोढ़ हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फोड़ा हो सकता है, मोतियाबिंद होता है, हिचकी भी राहु के कारण होती है, पकलाना, स्प्लीन का बढ़ना, विषाक्तता, दर्द होना, अंडा वृद्धि आदि रोग राहु के कारण होते हैं। यह कैंसर भी देता है। अंतिम ग्रह केतु, इसके अधिकार में उदर व पंजे आते हैं, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां देता है, बुखार देता है, आंतों में कीड़े केतु के कारण होते हैं, वाणी दोष भी केतु की वजह से ही होता है, कानों में दोष भी केतु से होता है, आँखों का दर्द, पेट दर्द, फोड़े, शारीरिक कमजोरी, मस्तिष्क के रोग, वहम होना एवं रक्तचाप सभी केतु की वजह से होने वाले रोग होते हैं। केतु के कारण कुछ रोग से भी होते हैं जिनके कारणों का पता कभी नहीं चल पाता है। आशा करता हूँ यदि आपको कोई बीमारी है तो आप उसका कारण एवं जिम्मेवार ग्रह जान गए होंगे। इलाज पूछने के कमेंट करें या फिर हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें, उसमें ग्रहों के उपचार एवं उपाय बताए जाएंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवान आशुतोष आपका कल्याण करें, आपको निरोगी काया एवं दीर्घायु प्रदान करें।